हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। हम लोग जो घर में स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं उसका जो सॉकेट रहता है, तो इसका राइट साइड में जो पॉइंट है ये आपका लाइन का रहता है। ये दोनों जो है लाइन का है, और लेफ्ट साइड का जो है ये न्यूट्रल का रहता है, और ऊपर जो बड़ा साइज का जो दिख रहा है ये अर्थ का रहता है। तो कोई भी घर का जो इक्विपमेंट है, अब मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, एक ये न्यूट्रल है, ये लाइन और ये अर्थिंग। तो न्यूट्रल बनता कैसे, चलिए पहले इसको बारे में पता कर लेते हैं। जो सबस्टेशन से हाई टेंशन जो लाइन आता है, उसका बाद एक ट्रांसफार्मर रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन करके फिर हमारा घर पे या उसको सप्लाई किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ 3 ही वायर आता है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। उसका बाद स्टेप डाउन करके जो सेकेंडरी, हमारा सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर का कॉइल रहता है, तो उसका क्या है ना, ये स्टार कनेक्शन रहता है। प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में स्टार। तो स्टार कनेक्शन जो रहता है, तो उसका जो स्टार पॉइंट है उससे जो निकलता है ये न्यूट्रल है। बाकी ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये आपका अलग अलग लाइन का हो गया। तो जो स्टार पॉइंट से निकलता है उसको ये न्यूट्रल होता है इधर में। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये सेकेंडरी में 415 निकलता है। जो लाइन टू लाइन, ये लाइन टू लाइन हम जब मेजर करेंगे तो ये 415 आएगा। और जब इसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे, और फेज वोल्टेज जब लाइन और न्यूट्रल ये दोनों का बीच में जब देखेंगे तो ये 220 वोल्ट आएगा। तो जब हम वो न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर से निकलता है, तो उसको पहले उसको भी ग्राउंड कर दिया जाता है। इसलिए ग्राउंड किया जाता है, अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो हमारा न्यूट्रल और लाइन के बीच को तो 220 दिखा देगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे मतलब इधर में कितना है, और लाइन 1 में और न्यूट्रल ये दोनों का बीच में वोल्टेज 220 आएगा, लेकिन पर्टिकुलर एक एक पॉइंट में कितना है ये नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसको 0 वोल्ट करने के लिए ये हम ग्राउंड कर देते हैं। जो अर्थिंग है यही ग्राउंड है। इसको कोई भी ग्राउंड भी बोलता है, अर्थिंग भी बोलते हैं। तो ग्राउंड जो अर्थिंग रहता है, अर्थ को हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं। ये 0 वोल्ट है, तो ये न्यूट्रल अभी 0 वोल्ट हो गया। तो ये जो ट्रांसफार्मर साइड में न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है आपको, तब हम न्यूट्रल को हम 0 वोल्ट एकदम परफेक्ट, ये 0 वोल्ट आएगा। और ऊपर से उसका बाद जब हमारा घर पे आता है तो एक लाइन आ गया, फेज आ गई है, और एक न्यूट्रल आ गया। तो कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए, जैसे हम एक बल्ब भी चलाएंगे, जैसे एक बल्ब जलाएंगे, तो बल्ब जलाने के लिए ये फेस से करंट फ्लो हो के न्यूट्रल से फिर हमको रिटर्न भी ले जाना है, नहीं तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा, उसको रिटर्न भी चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे हम लाइन आया, उसके बाद लाइन से करंट आके न्यूट्रल से फिर वापस चला गया। तो अर्थिंग इधर क्यों देते हैं, जो घर का अर्थिंग है, घर का अर्थिंग बेसिकली सेफ्टी पॉइंट है ये। मतलब कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे फ्रिज है या कंप्यूटर है, उसका जो बॉडी के साथ ये लगा रहता है, ये बॉडी के साथ सीधा जाके ग्राउंड हो जाता है। उसमें कुछ लीकेज करंट आता है या शॉर्ट सर्किट होगी, उसका बॉडी में कुछ करंट फ्लो हो जाता है, तो भी ये अर्थिंग में, जो घर का अर्थिंग है, तो भी इसमें करंट फ्लो होगा। बाकी टाइम आपका ये फेस से आके न्यूट्रल से करंट फ्लो होके ये रिटर्न चला जाएगा। तो ट्रांसफार्मर साइड में हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, इसका काम अलग है। और घर का जो अर्थिंग होता है इसका काम अलग है। ये हमारा बेसिकली सेफ्टी पॉइंट है, मतलब सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट का सेफ्टी, मैन सेफ्टी। अगर जैसे इसको कोई भी इक्विपमेंट है, जो जैसे फ्रिज है, तो अगर उसमें बॉडी में कुछ करंट आ गया, बॉडी में कुछ वोल्टेज हो गया, तो जैसे इंसान उसको पकड़ेंगे तो ऐसे हम लोग को शॉक लगने का
एक डर रखा है, खतरा रहता है। अगर ये अर्थिंग अगर प्रॉपर कनेक्ट है तो जो भी लीकेज वोल्टेज है ये आके सीधा ग्राउंड हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो घर का जो पॉइंट है हर टाइम देखिए, ये जो है ये थोड़ा बड़ा साइज़ का दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम ये प्लग को कनेक्ट करेंगे तो ये पहले जाके ये अर्थिंग कनेक्ट हो जाएगा, बाद में जो न्यूट्रल और फेज जो है ये बाद में कनेक्ट होगा, पहले जाके अर्थिंग कनेक्ट हो जाएगा। और ये इसलिए इससे साइज़ भी सबसे बड़ा रहता है। जब भी हम इसको जैसे अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए पहले अर्थिंग चला जा रहा है, जो अर्थ का जो पॉइंट है ये पहले कनेक्ट हो रहा है। अगर हम न्यूट्रल अगर इधर से कट कर देंगे, न्यूट्रल नहीं लिए, सीधा ये लाइन और अर्थ में हम कोई भी इक्विपमेंट लगा दे तो भी ये चलेगा, लेकिन एक सेफ्टी चीज़ आपको बाईपास हो जाएगा। अगर उसमें कुछ बॉडी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो हमको शॉक लग सकता है। इसमें और एक चीज़ है, जैसे आप बोल सकते हैं इधर में आप न्यूट्रल जो है हम ग्राउंड कर दिए, फिर ये जो अर्थिंग है ये भी ग्राउंड है, और दोनों को ग्राउंड करने का तरीका एक ही टाइप का है। तो हम अगर मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये ग्राउंड और अर्थिंग में कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज क्यों मिलेगा, इधर भी आपको जीरो ग्राउंड में किया हुआ है, इधर भी ग्राउंड किया हुआ है, लेकिन वोल्टेज इसलिए आता है जो न्यूट्रल से अब जो करंट फ्लो आता है इधर से जाके आपको कोई इक्विपमेंट होके न्यूट्रल से फिर वापस आता है। तो आपका इस ये जो पॉइंट है इससे लेके इसका जो न्यूट्रल जो वायर का जो रेजिस्टेंस है, इसके लिए पूरा जो वोल्टेज है ये इसके लिए 100% ही आपको आपको ग्राउंड नहीं हो पाता है, तो उसमें से कुछ वोल्टेज रह जाता है। तो उसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कितना रहता है। अभी मेरे पास एक स्विच बोर्ड है, तो मल्टीमीटर लेकर आया हूँ। मल्टीमीटर को मैं अभी एसी वोल्टेज में सिलेक्ट कर देता हूँ, एसी वोल्टेज में लगा दिया हूँ। अभी इसको देखते हैं। आप पहले फेज और न्यूट्रल में देखते हैं। फेज न्यूट्रल में देखिए आपका 245 आ रहा है। अभी फेज को इधर फेज है राइट साइड में, अभी फेज और अर्थिंग देखते हैं। फेज और अर्थिंग में आ रहा है 250, और फेज और न्यूट्रल में आ रहा है 245, 46 वेरी कर रहा है थोड़ा। अभी देखते हैं अर्थ और न्यूट्रल का बीच में। वोल्टेज थोड़ा कम है इसलिए मेरा सिलेक्शन थोड़ा उसमें कम में करना पड़ा। अब देखिए 4.58 वोल्ट आ रहा है अर्थ और न्यूट्रल का बीच में। तो इतना वोल्टेज में हमको छोटा छोटा जो एलईडी है वो भी जला सकते हैं। चलिए उसको ट्राई करके देखते हैं। चलिए मेरे पास एक छोटा एलईडी है, उसको ट्राई करके देखते हैं। हम इसको अर्थ और न्यूट्रल का बीच में देखते हैं इसको जलता है कि नहीं जलता है। ये न्यूट्रल है और ये अर्थ है, तो न्यूट्रल में एक केबल डाल दिया, एक अर्थिंग में डाल दिया। तो ये देखिए ये 12 वोल्ट का है, लेकिन अभी आपको 5 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, तो लाइट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ये जल रहा है। ये अर्थिंग और न्यूट्रल का बीच में। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट बाई 12 वोल्ट। तो अभी जैसे इसको मैं फेज और न्यूट्रल देके उसको चालू कर दिया, तो अब मैं इसके अर्थिंग नहीं लगाया इसका साथ। तो अभी उसको बॉडी का मैं चेक करता हूँ। अभी जैसे अर्थिंग और उसका जो बॉडी है उसका चेक करता हूँ। अब देखते कितना इसका लीकेज वोल्टेज निकल रहा है। आप देख सकते हैं 1.5 करीब 1.5 वोल्ट करीब ये लीकेज वोल्टेज निकल रहा है। तो इसको अगर इसे अगर ज़्यादा होगा
तो कोई भी इंसान उसको छुएगा कुछ होगा तो इसमें हमको शॉक मार सकता है। तो ये इसका बॉडी से लेके एक जैसे अर्थिंग में कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो बॉडी में जो लीकेज वोल्टेज आ रहा है ये भी ग्राउंड हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो चैनल के साथ जुड़ा रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।